छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आया हूँ। ये क्या होते हैं, इसके क्या क्या तत्व होते हैं, आज इसके बारे में अध्ययन करूँगा। तो अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती क्या है, किसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब देखें, इसको अंग्रेजी में छात्रों हम कहते हैं कि नेशनल जो है एजुकेशनल या एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी राष्ट्र के स्तर पर जो शिक्षा के संदर्भ में पूरे राष्ट्र में जो शिक्षा के स्तर पर जो नीति 1986 में बनाई गई या 1986 में जो तैयार की गई, तो उसी जो है नीति को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर हम 1986 के विषय में छात्रों बात करें, तो इस शिक्षा नीति के तहत राजीव गांधी थे उस समय प्रधानमंत्री। जब राजीव गांधी उस समय के जो है प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो है अपने एजुकेशन के जो क्षेत्र में या तो जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कार्य करना प्रारंभ कर दिए। तो इसी जो है शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन भी किया, बहुत कुछ सारी बातों को जो है माना कि ये रखेंगे वो नहीं रखेंगे, ये ऐसा है वो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जो उचित था, उन्हीं के जो समय में 1986 है, उसी के समय में जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति को लागू किया गया था। और इसी ने बात करें तो जैसा कि जो है एक नई शिक्षा नीति के बाद मई 1986 में इसको प्रकाशित कराया गया। 1 मई 1986 में इसे प्रकाशित किया गया था। इसके भी कुछ एलिमेंट आते हैं या इसके भी छात्रों कुछ तत्व होते हैं। जैसा कि जो है पहला एलिमेंट या जो पहला तत्व आता है, जो है पूरे देश में 10+2+3 के शिक्षा की संरचना तैयार करना। अगर इसके संदर्भ में देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में जो है इसको प्रकाशित कराया गया था जनवरी में, या जो है उसको जनवरी में या तो कह सकते हैं कि मई जो है जो 1986 में जब इसको प्रकाशित कराया गया था मई में, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि जो पूरे देश हैं, तो पूरे देश यानी ऑल इंडिया में इन्होंने बात किया कि उसमें 10+2+3 कहने का मतलब यह है कि जो ग्रेजुएशन तक की जो है पढ़ाई की जो शिक्षा की जो है संरचना या इनकी जो है रूपरेखा को तैयार करने पर इन्होंने विशेष रूप से बल दिया। तो अगर बात करें हम तो जो ये 10+2+3 तो ग्रेजुएशन या इसके पहले कि आपने जो कोठारी आयोग या जो समितियां आपने पढ़ा छात्रों, इसमें आपने जो देखा था उस समिति में या तो जो कोठारी आयोग का गठन छात्रों हो गया था 1964 या 66 में। DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने किया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो स्नातक में जो शिक्षा का माध्यम क्या बताया था, जो शिक्षा का मुख्य माध्यम अपनी भारतीय भाषा को बनाया था, या तो अपनी भारतीय भाषा को इन्होंने जो एजुकेशन का मुख्य माध्यम बनाया। लेकिन इन्होंने ये कहा कि स्नातक के बाद जो ही बालक परास्नातक के कोर्स के लिए अप्लाई या परास्नातक कोर्स का वो अध्ययन करेंगे, तो उनके अध्ययन के लिए जो शिक्षा का माध्यम होगा वो बदल जाएगा। जैसे कोठारी ने जो DS कोठारी थे, इसके पहले इन्होंने बताया कि जो स्नातक स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम भारतीय भाषा थी, और उसी तरीके से इन्होंने बताया कि जो परास्नातक में छात्रों का प्रवेश होगा उस स्तर पर जो है एजुकेशन का जो मीडियम होगा वो हिंदी एवं अंग्रेजी
दोनों माध्यम में छात्र जो है इनकी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। तो ये था, मैं आप कुछ कोठारी आयोग के बारे में, मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई 1986 में, तो पूरे देश में जो है 10+2+3 की जो एजुकेशन की स्ट्रक्चर है उसको लागू करना था, या उनको जो है प्रकाशित करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य उस पर किया गया था। यानी जो भारत में जो जितने प्रकार के विश्वविद्यालय खुले हैं या महाविद्यालय की स्थापना खुली है, एक किया गया है, सभी जो है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में ये स्नातक स्तर की जो है परीक्षाओं या उनकी जो है एजुकेशन पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया था। तो आप देखें तो मैं आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में ये 10+2+3 को पूरे जो है देश की जो शिक्षा की जो है संरचना को बनाना था। अब इसी के बाद छात्रों जो आगे हमारा पॉइंट आता है, मुफ्त एवं अनिवार्य जो है शिक्षा को उपलब्ध कराना। जैसा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का 1986 का यह मुख्य या प्रमुख लक्ष्य हम कह सकते हैं कि जो पूरे देश में उसमें मुफ्त एवं जो अनिवार्य रूप से शिक्षा को उपलब्ध कराना ही। जैसे आप समझ रहे होंगे, ये जो है मुफ्त एवं जो अनिवार्य शिक्षा है, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत छात्रों इसको शामिल किया गया है। जो राज्य का नीति निर्देशक एलिमेंट होता है छात्रों, वो 36 से 51 के तहत इसका वर्णन किया गया है। मुफ्त एवं जो है अनिवार्य जो शिक्षा कह सकते हैं कि जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर एक आता है छात्रों आर्टिकल 45 आता है इसमें। तो आर्टिकल 45 इसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जो छात्रों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा को लागू करने पर विशेष रूप से बल दिया। तो इन्होंने ये बताया, लेकिन हुआ क्या कि जो है इसमें 66वां जो है संविधान जो है करेक्शन करके, या संविधान में जो है करेक्शन करके वह दिसंबर 2002 में ये बताया गया कि जो शिक्षा देने का अधिकार है वह मौलिक अधिकार की जो है श्रेणी में आता है। तो जहाँ पर जो है तो मुफ्त एवं जो शनिवार जो है शिक्षा या जो है राज्य के नीति जो निर्देशक के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। लेकिन हुआ क्या कि 2002 के बाद यह मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में छात्रों ला दिया। तो ये जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे जो देश में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य जो रूप से शिक्षा को उपलब्ध कराना है, ताकि जो छात्र विद्यालय नहीं आ रहे हैं वह या तो विद्यालय से वंचित है, तो आइए जो डिप्राइव्ड जो चाइल्ड हैं वो विद्यालय की तरफ आकर्षित हों और विद्यालय की तरफ वो पढ़ने के लिए आएँ। तो सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो लागू किया, उनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य तत्व ये था कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराना था। और इसी में देखें तो जो राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया। कुछ ही वर्षों के बाद हुआ क्या कि जो इसी के बाद जो है 8वीं की बात जो है, या जिससे गरीब वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनसे जो है आर्थिक स्रोत या गरीब वर्ग के बच्चे भी शिक्षा उनसे प्राप्त कर लेंगे। और इसी के लिए जो है सभी जो है राज्य ने, इसके लिए सभी जो राज्य ने अपने स्तर से
प्रयास कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। मैंने आपको समरी के बारे में बता दिया कि लेकिन हुआ क्या कि 6वां जो है संविधान संशोधन दिसंबर 2002 के तहत इसमें करेक्शन करके इसमें मुफ्त अनिवार्य जो शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी और कह सकते उसको 21 के ए के तहत उसको जोड़ दिया गया है छात्रों। तो अगला जो पॉइंट हमारा नंबर 3 आता है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की प्लान है तो वह या तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की नीति है उस जो नीति के तहत जो नंबर 3 पॉइंट हमारा है छात्रों स्त्री जो है शिक्षा को प्रोत्साहित करना। जैसे जो है स्त्रियां हैं उनकी जो है जो एजुकेशन उनको देना है तो उनको विद्यालय जो है जाने के लिए प्रोत्साहित करना या उनको विद्यालय की तरफ आने के लिए प्रोत्साहित करना। जो लड़कियां पहाड़ी इलाके या महिलाएं हैं या स्त्री हैं जो पहाड़ी इलाके की हैं जो विद्यालय नहीं आ रही हैं उनको विद्यालय की तरफ जो है आकर्षित किया जाए ताकि वो जो है पढ़ लिख कर कुछ आगे अपना भविष्य बना सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो है सरकार ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी कुछ प्रोत्साहित कदम उठाएं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको शामिल किया गया है। तो इसमें देखें तो जो स्त्रियों के लिए जो है इन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था किया। जो स्त्रियां जो गरीब वर्ग की थी जो पढ़ने नहीं जाती थी जब 1986 की नीति आई इस नीति के तहत जो है छात्रवृत्ति जो है गरीब वर्ग के चाहे महिला हों चाहे जो है चाहे पुरुष हों इन दोनों की जो है पढ़ने के लिए उस समय जो है छात्रवृत्ति प्रदान करने का भी जो है कार्य किया गया था। तो जो है छात्रवृत्ति जो है प्रदान करने से जो स्त्रियां हैं उनकी जो है स्त्रियां जो है इससे कुछ समाज में आगे बढ़ी और इससे उन्हें प्रोत्साहित करना जो इनका या तो जो राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उनका ये प्रमुख तत्व रहा है। अगर देखें तो जो स्त्रियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना और साथ ही साथ जो है मैंने बताया कि जैसे जो है अब इसी के तहत जैसे छात्रवृत्ति हो गया तो इन सभी को जो लागू करना जो है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इस नीति के तहत ये सारी बातों को छात्रों इसमें शामिल किया गया था या इसमें छात्रों रखा गया था। अब देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस नीति के तहत मैंने बताया कि जो 4th पॉइंट है या 3rd पॉइंट है कि जो शिक्षा जो स्त्रियों की जो है शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। जब हम उनको छात्रवृत्ति मुहैया कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्त्री वर्ग हैं उससे खुश होंगी और इनसे प्रोत्साहित होंगे। अगला पॉइंट है 4th पॉइंट आता है छात्रों विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास। जो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा की नीति जो बनाई गई 1986 में छात्रों इस शिक्षा नीति का प्रमुख जो है तत्व है विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए। जैसे जो है जो विकलांग वर्ग के जो बालक हैं जो हड्डियों से विकलांग है या तो ऐसे कह सकते हैं जो विकलांग वर्ग या तो जो समावेशी वर्ग के बालक होते हैं तो इन सब के लिए जो है 1986 में इनको भी जो है शामिल किया गया या इनके लिए अभी जो है कुछ विशेष प्रयास करना शामिल या कुछ विशेष प्रयास करना प्रारंभ कर दिया गया। जैसे विकलांग है तो विकलांग के विषय में देखें तो विकलांग के कई श्रेणियाँ होती हैं छात्रों। जैसे शारीरिक विकलांग हो गया मानसिक विकलांग हो गया। तो कहने का मतलब कुछ जो है विकलांगता ऐसी होती है कि जो बालक शारीरिक रूप से विकलांग होता है लेकिन कुछ विकलांगता ऐसी होती है जो कि बालकों में मानसिक रूप से व्याप्त होती है या तो हम उनको मानसिक विकलांगता के नाम से उसको हम जानते हैं। अगर देखा जाए तो जो विकलांगता है विकलांगता की जो शिक्षा होती है वो विशेष वर्ग की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है या विशेष प्रकार की जो शिक्षा होती है उनका एक महत्वपूर्ण
भाग होता है। तो इसके तहत देखा जाए तो जो विकलांग की शिक्षा देना जो है राष्ट्रीय जो है शिक्षा नीति का यह एक प्रमुख जो है तत्व माना गया है छात्रों। तो आप देखें तो विकलांगों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास या विशेष वर्ग की कक्षाओं को चलाया, जिससे जो विकलांग बालक थे उनकी जो है एजुकेशन में रिफॉर्म आया, तो वो आगे बढ़कर कुछ कर सकें। तो जो विकलांगों की जो शिक्षा के लिए विशेष प्रयास, उसके बाद आगे आता है जो है चौथा, जो हमारा जो है 5वां पॉइंट आता है प्रौढ़ शिक्षा की उचित व्यवस्था। तो जो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस नीति का प्रमुख तत्व यह है कि यह जो है प्रौढ़ जो शिक्षा की उचित व्यवस्था पर विशेष बल देने का कार्य करता है। अब बात आती है एडल्ट एजुकेशन की। तो एडल्ट एजुकेशन होता क्या है, जैसा कि कुछ मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान से जानकारी मिलती है, लेकिन 15 से 35 वर्ष की आयु के बालक हैं उनको भी प्रौढ़ की संज्ञा दी गई है, लेकिन इसको हम गलत मानते हैं। प्रौढ़ जो होते हैं वो 45 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति होते हैं, या 40-45 के पार जो हैं, या 35 के पार वाले व्यक्ति को हम प्रौढ़ की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो हमारी दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान कहते हैं जो 15 से 35 वर्ष के बालक हैं उनको जो है प्रौढ़ शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था करने का कार्य किया जाए। तो यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत जो है प्रौढ़ की जो शिक्षा की व्यवस्था करने पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रौढ़ व्यक्ति प्रायः जो है निरक्षर हैं, जो पढ़े नहीं हैं, उनको जो साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2003-2010 तक इतने जो प्रौढ़ों को जो है शिक्षित किया जाए, इतने तक ये बनाना है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि जो 1986 की छात्रों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया था, उनका मुख्य था उद्देश्य कि जो प्रौढ़ शिक्षा है उनके लिए उचित व्यवस्था करने पर विशेष रूप से बल देना था। फिर उसके बाद आगे जो आता है छात्रों, उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। अगर इसके तहत देखें छात्रों, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है, यह जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने पर विशेष रूप से बल देती है। जैसे देखें कुछ व्यावसायिक, अगर इसमें देखें उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार की जो है जो एजुकेशन देने का माध्यम बनाया गया था। इसमें एक तो हम मान सकते हैं, जैसे इसमें आता है एक जो है शैक्षिक कोर्स के अंतर्गत, या जो एक जो शैक्षिक पाठ्यक्रम था, और जो नंबर दूसरा क्या आता है यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो इसमें जो उच्च माध्यमिक स्तर पर उच्च शैक्षिक पाठ्यक्रम वाले विषय को अलग रखा गया, और उच्च माध्यमिक स्तर वाले जो है पाठ्यक्रम या व्यवसाय वाले पाठ्यक्रम, जैसे पॉलिटेक्निक या जो ITI वाले कुछ विषय हो गए। और उसके अलावा जैसे कुछ जो है इसमें शैक्षिक जो है पाठ्यक्रम था, इसमें जैसे जो हिंदी अंग्रेजी तमाम जो विषयों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी है, इस नीति का मुख्य लक्ष्य या मुख्य तत्व है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर इन्होंने व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने पर जो है इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। तो अब इसके तहत जो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना, फिर इसके बाद आगे आता है कि शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास करना। जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस जो है शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास कार्य करना भी संभव हो जाता है। जो एजुकेशन व्यक्ति या छात्र प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से जो है छात्रों में हम मूल्यों का विकास भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि मूल्य क्या होते हैं, किसको कहते हैं। देखिए छात्रों, जो मूल्य होते हैं, अगर मूल्य के विषय में बात करें तो यह जो है दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख कंसेप्ट है। मूल्य दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है। अगर मूल्य के बारे में देखें तो यह इसे अंग्रेजी में वैल्यू के नाम से जाना जाता है।
जो कि वैल्यू का विषय में देखें तो जिसका मतलब एक मूल्य का मतलब एक मांग से रहता है। मूल्य का मतलब एक मांग एक कीमत से होता है। तो मतलब यह है कि मूल्य का मतलब किसी वस्तु की जो जितनी मांग रहेगी या मूल्य या मांग या कीमत है वही उसकी मूल्य कहलाती है। अब देखें तो अगर मूल्य के संदर्भ में बात करें तो इसमें अर्बन की डिफिनेशन आती है छात्रों। उन्होंने ये बताया है कि मूल्य एक ऐसी विचारधारा है, मूल्य या एक ऐसा विचार है जो कि यह छात्रों के मूल्यों को डिफिनेट करने का कार्य करता है या जो मूल्यों को निश्चित करने का सदैव ही ये कार्य करने का या सदैव ही कार्य करने का प्रयास प्रारंभ करता है। अब देखें जैसे जो है राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति 1986 अपनाई गई, इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो है पूरे जो राष्ट्र में मूल्यों का विकास कार्य करना या मूल्यों का विकास के लिए कार्य किया गया। अगर हम मूल्यों के विकास के बारे में बात करें तो ये मूल्यों का विकास जो है कई रूपों में छात्रों किया गया। जैसे कुछ राजनीतिक मूल्य होते हैं, कुछ सामाजिक मूल्य हो गए, कुछ समाजशास्त्रीय मूल्य हो गए, कुछ आर्थिक मूल्य हो गए। तो कहने का मतलब यह है छात्रों कि जो मूल्यों का जो विकास होता है कई रूपों में किया गया है, जो प्रायः किनके माध्यम संभव होती है, एजुकेशन या तो शिक्षा के माध्यम से ये मूल्यों का विकास करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो कि ये टॉपिक हमारा जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति का ये प्रमुख तत्व है जो कि शिक्षा द्वारा मूल्यों का विकास करना। इसी क्रम में आगे जो हमारा आता है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का विकास करना। तो जो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो रूरल हैं या तो जो ग्रामीण इलाके हैं कि विश्वविद्यालय हैं एवं महाविद्यालयों के भी विकास कार्य पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया कि जो ग्रामीण इलाके में विश्वविद्यालय की स्थापना कार्य किया जाए कि जिससे कि जो ग्रामीण जो पुरुष हैं या महिलाएं हैं जो एजुकेशन से वंचित न रह जाएं, यानी कहीं पर ग्रामीण जो इलाके में उनको भी शिक्षा आसानी से उपलब्ध करा दी जाए। और इसी के बाद वहाँ पर भी जो है महाविद्यालय खुलवाने पर या महाविद्यालय के विकास कार्य पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में एक जो है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, जो कि यह जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय है या तो ग्राम स्तर पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। छात्रों की गुणवत्तापूर्ण जो है अध्यापन कार्य करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया, जिससे कि छात्र जो है ग्रामीण इलाके को भी आसानी के साथ सुविधा या आसानी से जो है मतलब पा सकें, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन जो है कर सकें अध्यापक, और छात्र भी जो है अच्छे ढंग से जो है अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो ये था जो है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों का विकास कार्य करना। यही या जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है इसी पर बल देती है। आगे आता है हमारा पॉइंट जो है पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार। अब आगे देखते हैं छात्रों जो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति, इस जो शिक्षा नीति का प्रमुख तत्व यह है कि जो पुस्तक हैं, जो पुस्तकों या जो पुस्तकें अवेलेबल कराई गई उनकी गुणवत्ता में जो है सुधार कार्य करना जो है या तो जो है सुधार कार्य करने पर विशेष बल दिया गया। अगर अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें रहेंगी तो छात्र पढ़ लिख कर कुछ उच्च कोटि का या उच्च जो है शिक्षा के क्षेत्र पे अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जो है जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से छात्रों की जो पुस्तकों की गुणवत्ता में या पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। और आगे पॉइंट आता है छात्रों कि परीक्षा प्रणालियों में सुधार। अगर देखें तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देखें तो इसमें जो 1986 है, अब इसी के बाद अब आगे आप पढ़ेंगे 1992 जो कि इसमें करेक्शन के मुद्दे में छात्रों बात करता है कि जो 1986 था इसी का जो है 1992 में क्या चीज़ रखा गया
क्या करेक्शन किया गया था, ये भी जो है परीक्षा प्रणालियों में सुधार। तो जैसा कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो परीक्षा प्रणाली बनाई गई है, उनमें भी जो रिफॉर्म करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य भी किया गया। जैसे जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें ये कहा गया कि सेमेस्टर एवं पहले तो क्या था, जो सेमेस्टर एग्जाम नहीं प्रणाली अपनाया गया, लेकिन अब धीरे धीरे जो है परीक्षा प्रणालियों में इस समय देखें तो परिवर्तन आता जा रहा है। अब इसमें देखें तो जो इस समय अब सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं का कार्यक्रम हो गया, चालू कर दिया गया है। जैसे सेमेस्टर पूरे 4 सेमेस्टर या फिर अभी भी कई विश्वविद्यालय में जो वार्षिक रूप से जो परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो कहने का मतलब जो है पहले से अब में जो परीक्षा प्रणालियाँ जो अपनाई गई है, इनमें भी जो है सुधार कार्य करने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है। अब देखें छात्रों, जो परीक्षा प्रणालियों में जो रिफॉर्म के बाद आगे आता है खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का विकास। अब देखें तो जो राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति हमारी है, इस जो है शिक्षा नीति का प्रमुख तत्व यह है कि उच्च जो है शिक्षा का प्रसार किया जाए, या उच्च शिक्षा का प्रसार करें या इनको फैलाने का कार्य करें, साथ ही साथ इनको उच्च कोटि पर पहुंचाने का भी कार्य करें हम। तो ये जो है जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के माध्यम से जो है खेलकूद या तो ये तो जो है उच्च जो है जो शिक्षा है उनका प्रसार करने, जैसे उच्च जो है जो शिक्षा देने कार्य किया जाए, वह जो है 10+2+3 के माध्यम से छात्रों को प्रोवाइड किया जाए। तो इन सभी पर जो है इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया है। और देखें आगे जो है इस पॉइंट को जो है भूल गया, तो खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का विकास जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख जो तत्व है, इसका प्रमुख तत्व यह है कि इसके माध्यम से खेलकूद एवं जो है शारीरिक जो है जो एजुकेशन या फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक शिक्षा का विकास का कार्य करने पर भी जो है विशेष रूप से बल दिया गया। जो शारीरिक शिक्षा अगर जैसे अरस्तु ने ये कहा है कि शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में या शारीरिक स्वास्थ्य में अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कार्य करना ही जो है स्वास्थ्य है या शारीरिक शिक्षा कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जिस तरीके से एजुकेशन के संदर्भ में छात्रों इन्होंने बात किया, तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख तत्व है कि जो छात्रों में खेल कूद का भी उचित तरीके से व्यवस्था या उनके विकास के लिए कार्य किया जाए। जो खेल कूद हैं उनके लिए सामग्री क्या होनी चाहिए, उनकी सामग्री के चलन से विद्यालय में व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्रों का शारीरिक विकास हो सके और छात्र जो है आगे बढ़ सकें। तो कहने का मतलब जो है जो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख तत्व है, इसके माध्यम से खेल कूद एवं जो है शारीरिक जो शिक्षा का विकास करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद ये तो मैं उच्च शिक्षा बताया ही, इसके बाद आगे आते हैं फिर शैक्षिक अवसरों की समानता। अब देखें तो जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है छात्रों, इस शिक्षा जो है नीति के माध्यम से ही पूरे देश में, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश या प्रांत में जो है शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया है। अगर छात्रों हम शैक्षिक अवसरों की अगर हम समानता के विषय में बात करें, तो ये आर्टिकल 14 से 10 यानी 14 से 18 तक में जो है अवसरों की समानता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। जैसा कि जो है 14 से 18, तो 14 से 18 क्या है? पहला 14 से 18 आपने विधि के समक्ष समानता, 14 से 18 या 14 में जो है विधि के समक्ष समानता पर विशेष बल दिया। और इसके बाद जो 15 आता है छात्रों अस्पृश्यता का अंत। कहने का मतलब जो छुआछूत है, शिक्षा के क्षेत्र में जो छुआछूत जैसी बीमारी
एक जो है रोग बना है वित्त के रूप में, इसको भी अंत किया जाए। अस्पृश्यता का अंत हो गया। फिर जो 16वां आता है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता पर विशेष रूप से बल दिया गया छात्रों। फिर इसी के बाद 16-17 हो गया, हाँ हो गया 17, और उसके बाद देखिए फिर 18 आते हैं उपाधि का अंत। जो देखिए ये 17 है ये अस्पृश्यता का अंत, जो 16 है ये लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता से है। फिर 15वां है धर्म मूल वंश आज से संबंधित है। उसके बाद जो 14वां है ये वित्त के समझ समानता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्र करता है। तो इसी तरीके से देखें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख तथ्य यह है कि यह जो है शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। अब देखें जो शैक्षिक अवसरों की समानता के बाद आगे जो आता है शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इस शिक्षा नीति का प्रमुख एलिमेंट्स या प्रमुख तथ्य ये हुआ कि इसके माध्यम से जो नई शिक्षा नीति जो 1986 लागू हुआ, इसका मुख्य तत्व यह है कि इसके माध्यम से शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार के लिए कार्य किया गया, जिससे जो है अध्यापक अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित अध्यापकों की भी नियुक्ति करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। और इसके तहत जो है उनकी सेवा जो शर्त है या वेतन मान जो भत्ते हैं उस पर भी जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। कहने का मतलब जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख जो एलिमेंट है वह शिक्षा प्रशिक्षण में सुधार कार्य करने पर विशेष रूप से छात्रों बल देता है। फिर अगला पॉइंट जो लास्ट हमारा है शिक्षा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य या प्रमुख उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से जो है एजुकेशन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो कि शिक्षा की नीति को प्रभावशाली या यह जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाना ही जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य है। और इसी के माध्यम से जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्य भी होगा और छात्र इससे भी कुछ आगे उच्च कोटि की शिक्षा वो प्राप्त कर लेंगे। बस छात्रों बस आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक। फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों जय हिंद जय भारत।